मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे आज़ादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजिका विभीषक दिवस के बारे में। जो विभाजन विभीषिका हुआ, विभीषिका यानी त्रास, एक पीड़ा, क्योंकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता की धूमधाम से एक हमारा उत्सव है, उसको मनाया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली, उसके पीछे कितनी पीड़ा, कितना त्रास हुआ, यानी कितनी विभीषिका हुई, उसके बारे हम कुछ जानकारी साझा करेंगे। देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1945 में, लेकिन सितंबर 1946 में ही भारत की एक अंतरिम सरकार नेहरू के नेतृत्व में बन चुकी थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस बारे में हमने एक अंक में पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री पद के लालच के लिए देश को इतनी बड़ी त्रासदी में डाल दिया। तो बात आज उस त्रासदी की करते हैं जिसको विभाजन विभीषिका कहा गया, कि हिंदुओं के साथ कितना बड़ा, हिंदू और सिखों के साथ कितना बड़ा अत्याचार उस समय हुआ। कुछ लोग कह देते हैं कि आजादी मिली, लेकिन 10 लाख लोग उस समय शहीद हुए, और कुछ इतिहासकार तो 20 लाख तक लोग बताते हैं। जब देश का विभाजन हुआ, कुछ लोगों ने कमरे में बैठकर एक रेखा खींच दी और एक देश बना दिया पाकिस्तान, एक देश बना दिया भारत। उस समय की जो आबादी थी वो 29.4 करोड़ यानी 29 करोड़ 40 लाख के लगभग हिंदू आबादी थी, और 4.3 करोड़ यानी 4.25 करोड़ के करीब आबादी मुसलमानों की थी, और कुछ अदर आबादी थी, यानी 33-34 करोड़ की आबादी 1941 की जनगणना के अनुसार थी। लेकिन हिंदुओं से कुछ नहीं पूछा गया और मुसलमानों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, और मुसलमानों ने तय किया कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग के उस समय के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तय किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और उसके लिए एक वोटिंग भी हुई कि कितने मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं, और मुसलमानों को मौका दिया गया अलग से एक देश बनाने के लिए वोटिंग करने का। तो देश के जितने भी मुसलमान थे उसमें से 95, 97, 98% मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। जब अलग पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, उसमें से कुछ लोग ही गए। आज आप देखेंगे, जब आज भी वो मुस्लिम लीग जिसने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, वो आज भी केरल, तमिलनाडु में स्थापित है और सरकार के साथ सत्ता में शामिल है। उस मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया कि हम लोगों को वहां जाना है, लेकिन उनमें से कोई भी लोग वहां नहीं गए। आप दिखाओ, आपसे एक प्रश्न है कि आपने विचार करिए, कभी पाकिस्तान में एक भी दक्षिण भारतीय मुसलमान वहां देखा है, कोई दक्षिण भाषा बोलने वाला मुसलमान? क्योंकि वो गए नहीं। लेकिन पाकिस्तान अलग बनाने का समर्थन कर दिया, यानी कि उनकी जो आबादी थी उनसे 3 गुना ज्यादा एरिया भी पाकिस्तान को दे दिया गया। जितनी पाकिस्तान जाने वाले लोगों की आबादी थी उससे 3 गुना जो क्षेत्रफल का एरिया वो दे दिया, और उसके बदले में हमें मिला क्या? इतनी बड़ी त्रासदी। हमारे 10-15 लाख लोग शहीद हो गए, और उसके साथ साथ 75,000 से 1 लाख हमारी माताओं बहनों की बलात्कार किया और हत्या कर दी गई। बलात्कार किया पहले और हत्या की गई। कितनी बड़ी त्रासदी वहां पे हुई। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कितने कितने कष्ट सहन करके
वहां से हमारे बुजुर्ग इधर आए। बड़ी स्टेट थी दो, एक बंगाल और एक पंजाब, जहां पर 53%, अगर पूरे बंगाल को मिला लें और पंजाब को मिला लें तो 53% के लगभग आबादी थी हिंदुओं की और 47 के करीब मुसलमानों की। उसके दो टुकड़े करने का भी फैसला कर लिया, जिसको उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, जिसको बाद में 1971 में बांग्लादेश बना और वो पाकिस्तान रह गया। और जिस तरह ही नेहरू और जिन्ना और माउंटबेटन ने बैठकर एक फैसला किया, और उस आजादी के आंदोलन में भी लाहौर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। चाहे लाला लाजपत रहे हों, भगत सिंह रहे हों, सुखदेव, राजगुरु, कितने भी यहां नाम देखेंगे। और उधर वकुटेश, विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल में, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक आंदोलन, यानी ये 3 केंद्र प्रमुख थे। और जब बंटवारा हुआ, एक केंद्र उधर से कटा, एक केंद्र इधर से काट दिया किसी योजना के तहत। बहुत बड़ी त्रासदी वो जब हुई तो बहुत से हिंदू, जैसे मैंने अभी कहा कि उनका कोई, लोग कहते हैं कि दंगे हो गए 1947 में। दंगे नहीं हुए। दंगे होते हैं जब 2 धर्म, 2 जातियां आपस में भिड़ती हैं। ये तो खुला नरसंहार हुआ हिंदुओं का, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेनों से आए तो ट्रेनों में काट दिया गया हिंदुओं को। पूरी की पूरी ट्रेन काट कर लाशों के साथ भारत में आई। कुछ लोग खच्चर से आए, कुछ लोग ट्रकों से आए, बसों से आए, किस तरह से, लेकिन वो जिंदा नहीं आ पाए बहुत से लोग। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक गांव, एक तहसील है, क्योंकि गुजरावाला, मुल्तान, झंग, बहावलपुर, सिंध, इस तरह से बहुत से जिले जो हिंदू, जिसमें पूरा बराबर का था, उनको काट दिया गया। उसी में एक तहसील थी शेखुपुरा, अमृतसर से ही थोड़ी सी दूरी है। आज का जो ननकाना साहब है, उस समय भी ननकाना साहब था, वो शेखुपुरा में ही पड़ता था। और वो शेखुपुरा पूर्णतः सिखों और हिंदुओं का इलाका था। वहां पर उस समय क्या हुआ, जब पूरे मजिस्ट्रेट थे वहां के काजी अहमद अली, तो उस समय की सेना और वहां का जो प्रशासन, सब पूरा पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लगा दिए गए, हिंदुओं को हटा दिया गया। तो उस शेखुपुरा तहसील का एक जो मजिस्ट्रेट है वो है काजी अहमद अली। उन्होंने उस सेना का बड़े नियंत्रित ढंग से नेतृत्व किया और एक एक हिंदू को और सिखों को चुन चुन कर अलग कर दिया और उनके सामने उनकी माताओं, बहनों को, बेटियों को उठाया, बलात्कार किया। और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता, जैसे ही बोलता, उसी समय शूट एंड डाइड, मार दिया गया उसी समय। और पूरे गांव में 15,000 की उस तहसील में आबादी थी हिंदू और सिखों की, और उसमें से बड़ी मुश्किल से लगभग 1500 लोगों की ही जान बची जो बंटवारे से इधर आए। यानी कि 13,500-14,000 लोग उस केवल एक कस्बे में मार दिए गए, शहीद कर दिए गए और उनकी इज्जत लूटी गई। और तो और क्या, उस बंटवारे में, क्योंकि चाहे वो हिंदू धर्मावलंबी हो, चाहे वो सिख धर्मावलंबी हो, सबकी आस्था हमारे सिख धर्म यानी कि गुरु नानक जी के प्रति अटूट रही। और वो गुरुद्वारा जो ननकाना साहब है, जहां हमारे गुरु नानक जी पैदा हुए, उसको भी केवल, वो आज भी बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर है, उसको भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जबकि कोई मुसलमान वहां रहता नहीं। वो हिंदू और सिखों की आस्था का केंद्र भी दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने वहां पर पाकिस्तान को समर्पित कर दिया। सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कौम दर दर भटकने को मजबूर हो गई। हमने अपने बुजुर्गों से बहुत सी कहानियां सुनी हैं। एक एक कहानी का जिक्र करें
पता नहीं कितने दिन महीने लग जाएं, लेकिन हमें छोटी सी बात करनी है अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से उस कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता के लालच में किस तरह से इस देश को मुसीबत में डाल दिया। जो लोग वहां पर इतने समृद्ध थे, सोना चांदी, उस समय लोगों के पास घोड़ी होती थी, जो घोड़े बोलते हैं, तो उससे उसकी समृद्धि का अंदाजा होता था कि इसके पास 200 घोड़ी हैं, उसकी एक सल्तनत होती थी। तो उन लोगों को जो वहां राजे की तरह रहते थे, इधर जैसे ही बंटवारा हुआ इधर आना पड़ा, और यहां पर आकर वो टेंटों में, कुछ तो मर गए, जो जीवित बचे उनको यहां आकर टेंटों में रहना पड़ा। और यहां के आजकल के कुछ शेरशाह नेता भी ये बोलते हैं ये तो रिफ्यूजी है। किस बात के रिफ्यूजी है? अपने देश के ही हिस्से में रह रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तब भी वो पूरा देश एक था। अपने देश में भी स्थानांतरण को, जिनको आज समझ नहीं है, जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिए। अपनी बेटियों को कहते कि उसी शेखुपुरा में अधिकतर माताओं पिताओं सिखों ने, क्योंकि सिखों की आबादी भी बहुत थी उसमें, अपनी बेटियों को कुओं में फेंक दिया, खुद उनके प्राण ले लिए कि इनका बलात्कार ना हो। इतनी बड़ी त्रासदी हम हिंदुओं के साथ हुई और उसको भुला भी दिया गया। ये तो भला हो एक देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने 14 अगस्त 2021 को एक उस स्मृति को याद दिलाने के लिए कि विभाजन के समय कितने लोगों के साथ ये विभीषिका यानी ये त्रासदी हुई थी, कितने लाखों लोग उसमें शहीद हुए, उसको एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए। नहीं तो किसी को पता ही नहीं। हम लोगों ने तो सुन लिया अपने पूर्वजों से कि ये स्थिति हुई, आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कितना कष्ट इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने उठाया, और हम यहां शरणार्थी के रूप, यानी रिफ्यूजी का मतलब रिफ्यूज किए गए लोग, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा इस देश की आजादी में, वो रिफ्यूजी बनकर अपने देश में ही कोई नाई का काम कर रहा है, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। जो वहां राजे थे, क्या आजादी मिली उन लोगों को? उनके हिस्से में तो केवल पीड़ा, मौत और बलात्कार ही आया। और एक यहां पर गाना चला दिया गया, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। यानी कि बिना कुछ लड़ाई के हमें आजादी मिल गई। जबकि उससे पहले कितने, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु सुखदेव, विपिन चंद्र पाल, कितने लाखों नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो मैं घटना आपको शेखुपुरा की बता रहा हूं, ये 24, आप गूगल भी कर सकते हैं, 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 1947, देश आजाद होने के बाद ये घटना घटी। क्योंकि आना जाना भी लग देश का, तो इन्होंने रात को ही बंटवारा कर दिया और 14 अगस्त 15 अगस्त को लड्डू बांट रहे हैं। और जो आज का पाकिस्तान है, जिसको पश्चिमी पंजाब कहा जाता था उस समय, यानी कि पूरा पंजाब था, पश्चिमी पंजाब, उसके साथ वहां पर लोगों की बहनों बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। और यहां पर बैठे कांग्रेस के नेता देश की आजादी का जश्न मनाते हुए लड्डू खा रहे थे, लड्डू बांट रहे थे देश में। और एक प्रांत था सिंध, वो लोग भागकर गुजरात और मुंबई की तरफ चले गए, लेकिन उनकी आज सिंध की संस्कृति खत्म हो गई है। क्योंकि जो वहां का सिंध है, वहां पर कोई सिंधी नहीं बोलता, उर्दू बोलते हैं। जो यहां पर भी आए तो अलग अलग स्थानों पे चले गए। इतने बड़े हिंदू, एक सिंध में रहने वाले सिंधी जिनको कहते हैं, उनका कितना बड़ा जिनोसाइड हुआ। यानी कि इतनी बड़ी त्रासदी, और आज तक उसको भुला दिया गया। लेकिन अब उसी हमारे शहीदों को, जो पूर्वजों को याद करने का भी दिन, ये विभाजन विभीषिका दिवस है। ये आजादी से एक दिन पहले भी बड़े सोच के मुझे लगता है मनाया जा रहा है कि हमेशा आजादी से पहले ये याद रहे कि कितनी बड़ी जनसंख्या में हमारे लोग शहीद हुए। आजादी केवल ऐसे ही नहीं मिली। वो तो ठीक है कि उधर से आए हुए लोग आज समृद्ध हो गए अपनी मेहनत के बलबूते पर, क्योंकि वो मेहनत करना जानते थे। तो आज उन शहीदों को, क्योंकि इस पे बड़ी लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एक ठीक सा ही अंदाज देना होता है,
तो हम सभी मिलकर हर 14 अगस्त को ये दिवस, वैसे तो हमेशा जीवन में याद हमारे आने वाली पीढ़ियों को रखना होगा कि किस तरह से हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद रखें और हमें अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आज़ादी में सहयोग किया। आज के अंक में इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।